जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। इनका स्थान राष्ट्रपति के बाद वरीयता क्रम में दूसरे स्थान पर आते हैं। प्रथम वरीयता क्रम की बात करें दोस्तों तो प्रथम स्थान पर भारत के राष्ट्रपति के आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरे पर क्या होते हैं दोस्तों कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट का स्थान आता है। उपराष्ट्रपति का पद जो है दोस्तों अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर लिया गया है, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में काफ़ी अंतर होता है। अगर अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाता है तो उनके बचे कार्यकाल को वहाँ के उपराष्ट्रपति उनके बचे कार्यकाल को निर्वहन करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए दोस्तों ये अमेरिका की बात करें दोस्तों तो वहाँ के प्रेसिडेंट का टेन्योर जो होता है, कार्यकाल जो होता है 4 इयर्स होता है। ठीक है दोस्तों, 4 साल होता है। अगर 1 साल के बाद ही वहाँ के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उनके कार्यकाल के 1 वर्ष बाद ही मृत्यु हो जाता है, तो उनके बचे 3 वर्ष का कार्यकाल वहाँ के उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। वहाँ इस टेन्योर के लिए वहाँ कोई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाता है तो भारत के उपराष्ट्रपति मैक्सिमम कितना दोस्तों, मैक्सिमम 6 माह तक ही उसके कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 मंथ तक ही, ठीक है दोस्तों, 6 मंथ तक ही उनके कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल 65 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि उपराष्ट्रपति की निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन की बात करें दोस्तों तो उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन जो होता है जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है, बल्कि निर्वाचक मंडल जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा ठीक है दोस्तों होता है, जिसमें सदन के दोनों ठीक है, संसद के दोनों ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा की बात करें दोस्तों तो 545 ठीक है, प्लस राज्यसभा की बात करें दोस्तों तो 245, यानी अगर टोटल बात करें दोस्तों तो ये हो गया 790 इनके निर्वाचक मंडल में होते हैं। अब दोस्तों बात करें कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन वही कर सकता है जिसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हो। बात करें दोस्तों तो 20 प्रस्तावक हो तथा 20 अनुमोदक ठीक है दोस्तों, दिख रहा है ना, अनुमोदक हो। ठीक है, यानी 790 में से 20 आदमी इस बात का प्रस्ताव करेंगे कि मैं फलाना व्यक्ति को, P व्यक्ति, Q व्यक्ति, कोई भी एक कैंडिडेट है, उसको नामांकन के लिए मैं प्रस्ताव देता हूँ, तभी ये व्यक्ति खड़ा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों तो उपराष्ट्रपति के जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और हटाने की प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो हटाने के लिए राज्यसभा में ही विशेष बहुमत के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके लिए कोई औपचारिक महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन हटाया तभी जा सकता है जब 2/3 बहुमत के साथ राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित किया जाए, और पारित करने से पहले 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है, सदन को नोटिस देना पड़ेगा कि उनके प्रति महाभियोग की प्रक्रिया नहीं कहेंगे दोस्तों, हटाने की प्रक्रिया लाई जा रही है, ताकि वो अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि ये भी प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया ही होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था
वो सदन के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदन बैठक के द्वारा होती थी। लेकिन 11वें संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इस प्रक्रिया को हटा दिया गया और इसके लिए भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय विधि के द्वारा उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कराया जाता है। अगर आपको पता नहीं है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय विधि क्या होता है, तो इसके बारे में हमने विस्तार से राष्ट्रपति के चैप्टर में चर्चा किए हैं, आप वहाँ से देखिए और समझिए। अब दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए एक ट्रिक होता है दोस्तों, ट्रिक की बात करें दोस्तों, ट्रिक होता है उसरा निका चुस, उसरा निका चुस, ठीक है दोस्तों, उसरा निका चुस। उस हुआ दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 63, देख रहे हैं 3 है ना, उसरा, तो 63 से स्टार्ट करेंगे, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ठीक है, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ठीक है दोस्तों। भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद आर्टिकल 63 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, अनुच्छेद 64 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, 65 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 66 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67 में कहा गया है, ठीक है दोस्तों। और उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी, इसके बारे में 68 में, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, 69 में कहा गया है। तो एक महत्वपूर्ण ट्रिक है, इसको 1-2 बार आप लोग पढ़िएगा तो ये मेमोराइज हो जाएगा दोस्तों, इसको राइट डाउन कर लेना है, उसरा निका चुस, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।